आप जब बहरिया टाउन में एंटर होंगे आपको लगेगा कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, प्राइवेट बिल्डर्स की अपार्टमेंट बन रहे हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, शॉप्स बन रहे हैं, शोरूम तैयार हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बार बार ये कहा जाता है कि बहरिया टाउन की मार्केट स्लो हो गई है। देखिए, मार्केट कम हुई है, कीमतें कम हुई हैं, लेकिन इसका कतन मकसद ये नहीं है कि मार्केट में काम नहीं हो रहा, मार्केट की सूरत हाल बड़ी बदतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहरिया टाउन में मौजूद हूँ और बहरिया टाउन में इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है। एक तरफ तो आप जब बहरिया टाउन में एंटर होंगे आपको लगेगा कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, प्राइवेट बिल्डर्स की अपार्टमेंट बन रहे हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, शॉप्स बन रहे हैं, शोरूम तैयार हो रहे हैं। फिर अगर आप घरों की तामीर देखेंगे तो वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। लेकिन उसके बावजूद बार बार ये कहा जाता है कि बहरिया टाउन की मार्केट स्लो हो गई है। ये कौन लोग हैं जो स्लो की बात कर रहे हैं? और बहरिया टाउन में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर्स और एक तरह दूसरे लोग वो होते हैं जो एंड यूज़र्स हैं। तो जो एंड यूज़र्स हैं जो ख़ुद चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, क्या उनकी कमी है या बहरिया टाउन में इन्वेस्टर्स की कमी है? इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अली रज़ा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वाकई जो एक हवा बना हुआ है कि बहुत स्लो है, वो है या नहीं है। और मार्केट की सूरत हाल हम बात करेंगे अली रज़ा से। अली, ये बहुत सारे ऐसे लोग हो रहे हैं वो कह रहे हैं मार्केट बड़ी स्लो है। जब बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं तो वो तेरी है ना कि आप जो मर्ज़ी कहते रहें, झूठ हो या सच हो, इतनी बार दोहराया जाए कि लोग उसको ही सच समझते हैं। वाकई मार्केट स्लो है इस वक्त? मार्केट स्लो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन देखिए, प्रॉपर्टी ऐसे ही चलती है, प्लस माइनस। और फिर कुछ महीनों से गुज़िश्ता महंगाई, सैलाब सिंध में आया, वैसे पंजाब साइड भी आया, डॉलर की ऊंची उड़ान, फिर इन्फ्लेशन इंटरनेशनली, फ्यूल प्राइसेस, ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आता है और बड़ा इम्पैक्ट आया है। बड़ी मार्केट है तो बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन फिर ये इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, दुकानें तैयार हो रही हैं, लोगों ने घरों के अंदर अगर हम चले जाएँ, ये 6 है, 8 है, पेशेंट 1 है, अली ब्लॉक है, 15 में जाते हैं, घर बन रहे हैं। कौन सी स्लो है? देखें, 4 करोड़ की आबादी है कराची की, और अगर उसका 1% क्या 20.025 भी अगर काम कर रहा है तो बहुत बड़ी तादाद बनती है। बहरिया में 2-4 लाख प्रॉपर्टी आइटम्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मार्केट चलती है ना, बड़ा टाउन है, डेवलप्ड टाउन है, फिर ओवरसीज़ का बड़ा इंडल्ज है, इन्वॉल्वमेंट है बहरिया टाउन कराची में। तो ये बहुत ज़्यादा हो सकती थी, बहुत जो आज हो रही है उसकी 4 गुना हो सकती थी। ये जो सारे मामलात रमज़ान मुबारक से चल रहे हैं, अगर ये ना होते ये 4 गुना होना था इसने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मामला आ गया, महंगाई वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल कर आ गई। अब देखिए, मार्केट इतना ख़राब शायद ना होती। अब सैलाब जो आया इसने भी ओवरसीज़ को डराया, इसने सिंध में रहने वालों को डराया। मुश्किल देखिए, बहुत बड़ी तादाद बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करने वाली इंटीरियर सिंध से भी हमारे दोस्त भाई हैं। अब जिनको जान के लाले हैं, खाने का वहाँ सिस्टम नहीं है, तरह तरह की बीमारियाँ वहाँ जन्म ले रही हैं, तो वो इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे। लेकिन अगेन ये एक कितना बड़ा टाउन है बहरिया टाउन, सोसाइटी, ये तमाम चीज़ें कि मैं ये समझता हूँ कि प्लस माइनस चलता रहता है अगेन। लेकिन आपने कभी भी पैनिक नहीं करना अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, प्लॉट्स को सेल करने के लिए कि भाई महंगाई है, ये हो गया, वो हो गया। भाई जो भी हो गया, आपका प्लॉट तो अपनी जगह पे मौजूद है, मौजूद ही रहेगा। आज का मैं कल को अच्छा हो जाएगा। तो ये एक मशवरे के तौर पे एक ओपिनियन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि रेट्स यकीनन अच्छे होंगे। ये तो मार्केट स्लो के साथ साथ एक तो होता है ना कि काम नहीं है, लोग आ नहीं रहे, जा नहीं रहे। एक काम स्लो है कि रेट्स कम हो रहे हैं। तो क्या इस वक्त ये सारे इम्पैक्ट जो आप गिनवा रहे हैं उससे क्या रेट कम हो गए हैं बहरिया टाउन में? देखिए, रेट्स में फ़र्क तो आया, और ये रेट्स का फ़र्क न्यू बायर्स को वेलकम कर रहा है कि वो आएँ, वो प्रॉपर्टी ख़रीदें, और वो ख़रीद भी रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर बहरिया के दफातर को ताले लग जाए। ठीक है, आप बिल्कुल मेरे पीछे बहरिया का हेड ऑफिस है, आप देखें कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में डेली बेसिस पर ट्रांसफ़र्स होती हैं आज भी। अब बिल्कुल 75% तो काम हुई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं काम हो रहा है। अगर एक ऑफिस में 4 लोगों का काम था तो आज 3 लोगों का हो रहा है, 2 लोगों का हो रहा है। खामोशी से बायर्स, चूँकि कीमतें कम हैं,
बायर्स आ रहे हैं, बायर्स चीज़ें ले रहे हैं, इसी वजह से कंस्ट्रक्शन इतनी हो रही है। आप देखें अगर इतनी बुरी मार्केट हो तो इतने प्लॉटों पर घर कौन बनाएगा? इतनी जो कमर्शियल बिल्डिंग है मेरे सामने है, मेरे बाएं जाने वाली लिबर्टी कमर्शियल वाली पट्टी पर कोई तो लोग है ना बना रहे हैं। तो देखिए मार्केट कम हुई है, कीमतें कम हुई हैं, लेकिन इसका कतन मकसद ये नहीं है कि मार्केट में काम नहीं हो रहा, मार्केट की सूरत हाल बड़ी बदतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्लॉट्स आप कह रहे हैं कि प्लॉट्स की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनकी कीमतें ज़्यादा हो गई, घर बना रहे हैं। जो अपार्टमेंट के रेट्स थे पहले जो 8,000 थे 9 हुए, 9 से 10 हुए, अब कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर 11,000 हज़ार। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो नहीं कम हुआ, वो तो वैसे ही है, उसमें क्यों कमी? देखिए कोई भी चीज़ जो कंस्ट्रक्टेड से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप ले लें वो बढ़ रही है, लेकिन डॉलर बढ़ेगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो स्टील, ब्लॉक, सीमेंट, फिनिशिंग की चीज़ें, लकड़ी, ये तमाम चीज़ें महंगी होंगी। तो कैसे मैं महंगी परचेजिंग करके प्लॉट पर घर बना के सस्ता बेचूंगा? कोई मार्केट जितनी भी कम हो, मैं अपनी कॉस्ट प्राइस से नीचे तो कोई चीज़ नहीं बेचूंगा ना। यही फार्मूला इन तमाम लोगों के लिए भी है कि आपने बस पैनिक नहीं करना। यही बैरिया टाउन होगा जो आज 50 लाख का प्लॉट है वो कल 60 का होगा और फिर 70 और 80 की जाने पड़ेगा। मार्केट आज अच्छी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसमें बेहतरी की चांसेस 100% हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 1% भी मैं बोलूँ। लेकिन लोग तो परेशान हो गए ना, जिन्होंने इससे पहले महंगी चीज़ ली थी, जब मार्केट बहुत ऊपर गई, लोगों ने 60 लाख की एक चीज़ ले ली, वो आज जाके 52-53 पे आ गई, 7-8 लाख। देखिए ये उन्हीं लोगों के लिए कि पैनिक नहीं करना। आज आपकी कॉस्ट जो कम हुई है, आपने जिस पर लिया था, आज अगर आप उससे 5-7 लाख कम है तो परेशानी क्या है? पेमेंट आप पूरी कर चुके हैं, उस प्लॉट को पड़ा रहने दें, अच्छी रेट्स होने हैं, आप अपना नुकसान खुद करेंगे। आप देखिए मार्केट डाउन है ना, कोई आपको ये तो नहीं कह रहा ना आप नुकसान में बेचें, ये तो आपका फ़ैसला होगा। तो मैं यही मशवरा दूंगा आपको, जितने बायर्स हैं वो ज़रूर चीज़ें लें, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलर्स होते हैं जो अपनी मजबूरी की वजह से, अपनी आगे कहीं कंजप्शन की वजह से चीज़ें सेल करते हैं। ये राइट टाइम है बाइंग का, ये बायर्स डोमिनेंट मार्केट है, बायर गालिब है इस मार्केट में, क्योंकि रेट कम है, आसानी से चीज़ मिल रही है, डिमांडिंग और डिमांड नहीं है इतनी ज़्यादा। सप्लाई और डिमांड का बड़ा सिलसिला होता है, लेकिन सेलर के लिए ये है कि वो इस चीज़ से डर कर सेल ना करें कि कहीं बैरिया को कुछ हो जाएगा या कहीं कभी कीमतें बढ़ेंगी नहीं। तो ये एक मशवरा है तमाम लोगों के लिए। आप बुकिंग शॉप्स की तरफ आएँ, अपार्टमेंट की तरफ आएँ, कहीं भी जाएँ, लेकिन ये राइट टाइम मैं कहूँगा कि है तमाम इन्वेस्टर्स के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का, ड्यू टू प्राइस डाउन। इसका मतलब है अली, इस वक्त जो है वो ये हम कहें कि बाइंग का टाइम है, बाय कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद वेट करना चाहिए। तो ये लेकिन सेल करने वाले जो हैं, अगर वो ज़रूरत में है तो और बात है, पैनिक में आके तो कभी भी सेल वैसे भाई नहीं होनी चाहिए, कभी भी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अली, तफसील के साथ आपने बताया है। और आपको कुछ सवाल हो ये मार्केट के हवाले से तो आप ज़रूर पूछिएगा। मसला और मामला ये बड़ा अहम है कि जब लोग पैनिक करते हैं तो मार्केट या तो सेल की तरफ चली जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा सट्टा चल रहा होता है तो बाइंग की तरफ चली जाती है। आपने दोनों सूरतों में मार्केट को बड़ा वॉच करना है, तसल्ली से फिर उसमें चीज़ों की तरफ आना है। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं कि 2 साल 3 साल के लिए, तो बड़ा अच्छा टाइम है कि फिर वो आप बाय करें। आज की 50, 55, 60 लाख की चीज़ जो है वो आपको आराम से 80-90 तक पहुंचा देगी विदिन 2 और 3 ईयर्स। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो वो पूछ लीजिएगा। ऐड चल रहा है, आप इस ऐड पर मुसलसल जो है वो शॉप्स की बुकिंग देख रहे हैं, इस पे बुकिंग करवाने के लिए राब्ता नंबर मुसलसल नीचे आ रहा है, आप इस पर राब्ता कर सकते हैं। ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।